जय श्री कृष्ण सभी साथियों को, सभी ओबीसी साथियों को आज मंडल दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। आशा करता हूं जितने भी साथी जुड़ेंगे वीडियो को शेयर करेंगे। दोस्तों, आज मंडल दिवस है। हमारी जो ओबीसी की आबादी है 57-52% जो हमारी आबादी है ओबीसी की, उसका ये एक पर्व की तरह दिवस है मंडल दिवस। आज मैं आपको बताना चाहूँगा मंडल दिवस के बारे में, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है, क्योंकि हमारे वर्ग में इसको लोगों को अवेयर करने के लिए जगाया ही नहीं गया है कि मंडल दिवस है क्या, बीपी मंडल जी है कौन। मंडल दिवस 7 अगस्त 1990 को मंडल आयोग बनाया गया था, मंडल आयोग लागू किया गया था 7 अगस्त 1990 को। वीपी सिंह की सरकार थी। बीपी मंडल की अध्यक्षता में इंदेश्वर प्रसाद, जो 51 दिन बिहार के सीएम भी रहे थे, उनकी अध्यक्षता में मंडल आयोग बनाया गया, इसलिए इसका नाम मंडल कमीशन रखा गया। साथियों, ये सिर्फ जो ओबीसी वर्ग है, जो 1931 में जातिगत जनगणना हुई थी, तो उस समय 47% से ज़्यादा ओबीसी वर्ग था। तो ये ओबीसी वर्ग को ध्यान में रखते हुए मंडल कमीशन का गठन किया गया था। 1979 में जब मोरारजी देसाई की सरकार थी, तब इस मंडल कमीशन को रूप देने के लिए बीपी मंडल जी को अध्यक्ष बनाया गया था और इसकी तैयारी की गई थी। लेकिन 1980 आते आते मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई। इसकी फाइलें जो रखी थी, वो इंदिरा की सरकार आई, राजीव गांधी की सरकार आई, धूल भापती रही इनकी फाइलें, लेकिन मंडल कमीशन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, ओबीसी वर्ग पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ना इंदिरा गांधी की सरकार ने ध्यान दिया ओबीसी के लिए, ना राजीव गांधी ने ध्यान दिया। जब 1989 में वीपी सिंह की सरकार आई, दिसंबर 1989 में, तब इस फाइल को खोला गया और ओबीसी वर्ग के लिए मंडल कमीशन को 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू किया गया। मंडल कमीशन है क्या? जो 27% आरक्षण है ओबीसी का, ये मंडल कमीशन की देन है। तब जनता दल की सरकार थी, गठबंधन की सरकार थी, बीजेपी के साथ गठबंधन था, तब ये कमीशन लागू हुआ। देश में सारी जगह विरोध प्रदर्शन किए गए मंडल कमीशन के खिलाफ में, लेकिन फिर भी मंडल कमीशन को लागू किया गया। पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक दोस्तों सॉरी, फोन आ गया था स्कूल से। तो मंडल कमीशन 1990 में लागू हुआ, 7 अगस्त 1990 में। पूरे देश में इसका विरोध किया गया है कि जातिगत के आधार पर मंडल कमीशन बनाया गया है, लेकिन एक 47% आबादी जो उस समय थी ओबीसी वर्ग के लिए, उसके लिए मंडल कमीशन बनाया गया था। ओबीसी में जो अति पिछड़े हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके लिए बनाया गया था। दबे कुचले लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनके लिए ये कमीशन बनाया गया था। उनके आरक्षण के लिए, सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए इसको बनाया गया था, शिक्षा के स्तर में आरक्षण के लिए इसको बनाया गया था। लेकिन पूरे देश में इसका विरोध किया गया। कश्मीर से कन्याकुमारी तक जब इसका प्रचार किया गया, तो इसके खिलाफ में आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली ताकि लोगों का ध्यान भटकाया जा सके। अयोध्या राम मंदिर के बाबत में उन्होंने रथ यात्रा निकाली। जब पूरे देश में दौर चल रहा था मंडल कमीशन का,
लोगों को जागरूक करने का, मंडल कमीशन बारे में समझाने का, तो इन लोगों ने ध्यान भटकाने के लिए अयोध्या की रथ यात्रा निकाली। समझने वाली बात है साथियों, एक विशेष जातीय वर्ग के लोगों ने इसका ध्यान भटकाने के लिए कि ताकि ओबीसी को अपने बराबर ना बैठाया जा सके, ओबीसी वर्ग के लोग एजुकेटेड ना हो सके, ओबीसी वर्ग के लोग सरकारी नौकरियों में आपके बराबर ना बैठ सके, इसके लिए प्रचार किया गया। इन्होंने अयोध्या राम मंदिर का प्रोपेगेंडा रचा ताकि वो यात्रा इनकी विफल हो जाए, जो प्रचार प्रसार में लगे हुए मंडल कमीशन को लोगों को समझाने में लगे, जागरूक करने में लगे। आज का वही दौर है दोस्तों, वही मैं समझाना चाहता हूं आपको। आज जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, मंडल कमीशन लागू हुआ मंडल दिवस के दिन, मंडल कमीशन 7 अगस्त को लागू हुआ। 8 अगस्त को इम्प्लीमेंट कुछ हुआ इसमें, 9 अगस्त को कोई कार्रवाई हुई, 13 अगस्त को पूरा ये मंडल कमीशन जब से लागू हुआ तब से कई दिन तक लगातार इन विषयों पर चर्चा चलती रही और आखिरी में 7 अगस्त के दिन जो फाइनल फैसला होता, 40 पॉइंट थे जो ओबीसी वर्ग के लिए दिए गए थे इस मंडल कमीशन में, लेकिन सिर्फ 2 ही को लागू किया गया, 38 को लागू ही नहीं किया गया है। और ये 2 लागू होने के बावजूद भी पूरे देश में विरोध किया गया। आज का दौर सेम एज इट इज, मैं दोस्तों वही बताना चाहता हूँ, तिरंगा यात्रा जो निकाली जा रही है ताकि मंडल कमीशन के बारे में लोगों को जागरूक ना किया जा सके, जातिगत जनगणना के बारे में लोगों को जागरूक ना किया जा सके, ताकि ओबीसी को अपनी जाति का अनुमान ना लग सके। अगर एससी एसटी ओबीसी को अपनी जाति का अनुमान लग जाए तो इनको अपनी ताकत का भी एहसास हो जाएगा। लेकिन ये कच्छोवाड़ी सरकार, संयोगी सरकार ये चाहती है कि ओबीसी वर्ग आज भी दबे कुचले रहें। जो देश की सबसे बड़ी आबादी, आज 52% की आबादी है, इसीलिए ये जातिगत जनगणना से पीछे हट रहे हैं। मंडल कमीशन ओबीसी के लिए एक अमृत की तरह था और इसे लागू किस तरह के, इंप्लीमेंट किस तरह किया गया, 1990 में लागू किया गया, कुछ नौकरियों में रिजर्वेशन दी गई लेकिन पूर्णतः नहीं दी गई। 2007 में एजुकेशन में इसमें आरक्षण दिया गया, लेकिन कभी आरक्षण कोर्ट के बाबत से रुक जाता है, कभी किसी तरह रुक जाता है, लेकिन कभी भी ओबीसी वर्ग को आरक्षण दिया ही नहीं गया। छोटे मोटे फार्मों में और छोटी मोटी भर्तियों में आरक्षण दिया गया। ओबीसी वर्ग कभी समझ ही नहीं पाया, ओबीसी वर्ग कभी मंडल कमीशन के बारे में ही नहीं समझ पाया, मंडल आयोग के बारे में नहीं समझ पाया, क्योंकि इन लोगों ने समझाने का मौका ही नहीं दिया, अवेयर जागरूक करने का मौका ही नहीं दिया। जब मंडल कमीशन का दिवस आया तो इन्होंने तिरंगा यात्रा निकालनी शुरू कर दी देश भर के अंदर, ताकि लोगों को मंडल कमीशन के बारे में जागरूक ना किया जा सके। बीपी मंडल जी के प्रयासों से, मोरारजी देसाई के प्रयासों से, वीपी सिंह की सरकार में इसको लागू किया गया है। जो हमारा आरक्षण है, जब हम सीना ठोक के कहते हैं हमारा ओबीसी का आरक्षण 27% का रिजर्वेशन हमारा है, लेकिन इन सरकारों ने कभी भी 27% आरक्षण दिया ही नहीं है। जब इंप्लीमेंट किया गया तो पूरे देश में एक विशेष जाति वर्ग के व्यक्तियों ने इसका विरोध किया। पूरे देश के अंदर आडवाणी जी ने सरकार से गठबंधन तोड़ लिया, देश में अयोध्या के लिए रथ यात्रा निकाली। उस समय रथ यात्रा निकाली तब मंडल कमीशन के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा था। हम सबको समझना पड़ेगा साथियों, कुछ लोग कहते हैं जातिगत आरक्षण नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको यह भी समझना पड़ेगा ओबीसी वर्ग में कितनी जाति आती हैं, ओबीसी वर्ग में कितने लोग रूरल एरियाज में रहते हैं, ओबीसी वर्ग में कितने लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं। साथियों, मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, मंडल दिवस के बारे में सभी साथी आज फेसबुक पर बधाइयां दें, शुभकामनाएं दें,
हो सके तो वीडियो बनाए, लाइव आए, लेकिन लोगों को जागरूक करने के लिए, मंडल दिवस के बारे में बताने के लिए। हमारे अहिरवाल क्षेत्र में मुझे नहीं लगता मंडल दिवस के बारे में किसी को नॉलेज होगी भी या नहीं होगी। इसीलिए मैं आप लोगों के सामने लाइव आया हूं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जागरूक कर सकूं। ओबीसी वर्ग के लिए मंडल दिवस एक अमृत की तरह है। जो 27% का रिजर्वेशन पर हम सीना ठोक कर कहते हैं 27% रिजर्वेशन ओबीसी वर्ग का है, ये मंडल आयोग की देन है, मंडल कमीशन की देन है, जो 7 अगस्त 1990 में बीपी मंडल की अध्यक्षता में वीपी सिंह की सरकार में लागू किया गया था। इस मंडल दिवस की सभी लोगों को शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और सभी जितने भी अपने साथी हैं ओबीसी वर्ग के, सभी आज फेसबुक पर सिर्फ मंडल दिवस ही दिखाई देना चाहिए। मैं सभी साथियों से कहता हूँ सिर्फ और सिर्फ मंडल दिवस की बधाइयाँ दिखाई देनी चाहिए, ताकि जो ये कच्छेदारियों की सरकार है इनको एहसास हो जाए ये कितना ही कोशिश कर ले, लेकिन मंडल दिवस को दबाने नहीं दिया जाएगा। इन्होंने जगह जगह तिरंगा यात्रा निकालनी शुरू कर दी है ताकि मंडल दिवस के बारे में, मंडल कमीशन के बारे में लोगों को जागरूक ना किया जा सके। हम सबको समझना पड़ेगा साथियों, मंडल दिवस के बारे में, मंडल कमीशन के बारे में, मंडल आयोग के बारे में, बीपी मंडल के बारे में कौन थे ये लोग जिन्होंने ओबीसी समाज के लिए कितनी कुर्बानियां दी, बलिदानियां दी, लोगों का विरोध झेलना पड़ा, सरकारें तक गिरा दी गई, लेकिन फिर भी मंडल कमीशन को लागू किया गया। और जो कांग्रेस और बीजेपी की सरकारें थी उनके द्वारा विरोध किया गया। 40 पॉइंट थे इस मंडल कमीशन के अंदर, 40 में से 2 लागू किए गए, बाकी 38 लागू ही नहीं किए गए। इतना विरोध किया गया ओबीसी वर्ग के लिए। एक 10% की आबादी के लोगों ने, 10% की आबादी के लोगों ने ओबीसी वर्ग का विरोध किया ताकि मंडल कमीशन ना लागू हो, ताकि ओबीसी वर्ग के लोग उनके बराबर में ना बैठ सके। साथियों, हम जातिगत बातें नहीं करते, लेकिन जब अपने लोगों के साथ खिलवाड़ किया जाता है, अपने कमीशन के साथ खिलवाड़ किया जाता है, अपने आयोग के साथ खिलवाड़ किया जाता है, एक विशेष जाति वर्ग देश में लोगों को बरगलाते हैं, अपनी जातियों को परखर बताते हैं, अपनी जातियों के ऊपर राजनीति करते हैं और लोगों को मूर्ख समझते हैं और लोगों को दरी बिछाने के लिए रखते हैं। मैं अपने ओबीसी वर्ग के साथियों से कहता हूं, आप किन लोगों के साथ खड़े हो? तिरंगा यात्रा क्या देश में सिर्फ भावनात्मक मुद्दे रहेंगे? कौन सा समय है तिरंगा यात्रा निकालने का? कभी मंडल कमीशन, मंडल आयोग के बारे में पढ़ा आपने? आज मैं सभी साथियों को गूगल जरूर करें, क्या है मंडल कमीशन, क्या है बीपी मंडल की अध्यक्षता में जो मंडल कमीशन बनाया गया। एक बार इसको जरूर गूगल करें और सर्च करें आखिर ओबीसी वर्ग के लिए ये मील का पत्थर कैसे था। अगर ओबीसी मंडल कमीशन की जो संविधान तैयार किया गया था, अगर वो पूरी तरह लागू हो जाता तो ओबीसी वर्ग में आज कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, हर व्यक्ति सक्षम होता, हर व्यक्ति इनके बराबर बैठने की हैसियत रखता। मैं सभी साथियों से निवेदन करता हूं, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे सभी साथियों तक, पेज में, ग्रुप में, फेसबुक पेज वगैरह ग्रुप में, व्हाट्सएप पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, सारी जगह शेयर करें ताकि मंडल दिवस के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। ओबीसी वर्ग के लिए जो मंडल आयोग बनाया है, मंडल कमीशन बनाया है, लोगों को अवेयर किया जा सके, क्योंकि 52% की आबादी हमारी, लेकिन फिर भी लोग दरी बिछाने में लगे हैं इन कच्चेदारियों की सरकार में। पता है इस मंडल दिवस के दौरान ये तिरंगा यात्रा निकालने चले हैं। साथियों, ये नहीं चाहते ओबीसी वर्ग, एससी एसटी वर्ग इनके बराबर में आके बैठे। हम सबको मिलकर एकजुट होकर लड़ना पड़ेगा साथियों इनके साथ। 52% की आबादी है ओबीसी वर्ग की, अगर एससी एसटी मिलाए तो 85% से ज्यादा बैठते हैं हम लोग। सबसे बड़ा दिवस आज ओबीसी वर्ग के लिए, सबसे बड़ा दिवस है आज मंडल दिवस। और ओबीसी वर्ग को नहीं पता, ओबीसी वर्ग जागरूक नहीं है, बीजेपी कांग्रेस में दरी बिछाने में लगा है। ओबीसी कमीशन को दबाया गया है कांग्रेस सरकार में भी और इन कच्चेदारियों की सरकार में भी।
दोस्तों, हमें जागरूक होना पड़ेगा, अपने के बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना पड़ेगा। हम कभी किसी की गुलामी करते हैं, कभी किसी की गुलामी करते हैं, कभी किसी की दरी बिछाने निकल जाते हैं। तिरंगे यात्रा का क्या वजूद है आज की डेट में? तिरंगा यात्रा निकालने का क्या बताना चाहते हैं ये मंडल दिवस के दौरान तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं? दोस्तों, भावनाओं में मत बहो। हम देश का सम्मान करते हैं, हम तिरंगे का सम्मान करते हैं। इन कच्चेधारियों ने कभी तिरंगे का सम्मान नहीं किया, आज ये तिरंगा लेकर निकल रहे हैं। इन्होंने कभी राम का सम्मान नहीं किया। इनका जय श्री राम सिर्फ राजनीतिक नारा रहा है, राजनीतिक एजेंडा रहा है। इन्होंने हमेशा तिरंगे का विरोध किया है। आज ये तिरंगा यात्रा निकाल रहे देश भर में, ताकि लोगों को मंडल कमीशन के बारे में, मंडल दिवस के बारे में लोगों को जागरूक ना किया जा सके। हमें सतर्कता रखनी पड़ेगी साथियों, एकजुटता रखनी पड़ेगी। ओबीसी वर्ग के लोगों को मजबूत होना पड़ेगा। आज पूरे फेसबुक पर मेरा निवेदन है, अपील है सभी साथियों से, सभी अपनी सोशल मीडिया आईडी पर, किसी भी प्लेटफॉर्म पर मंडल दिवस की बधाई दे, मंडल दिवस की शुभकामनाएं दे, मंडल दिवस के बारे में लोगों को जागरूक करें और ये बताए ओबीसी वर्ग के लिए क्या है मंडल दिवस। जब तक साथियों लड़ेंगे नहीं, तब तक जीतेंगे नहीं। ये भी कड़वी सच्चाई है। इन कच्चेधारियों से लड़ना पड़ेगा साथियों हमें। जब मोरारजी देसाई की सरकार में इसको अमेंडमेंट किया गया था, लागू करने की बात हुई थी, मोरारजी देसाई की सरकार गिरा दी गई थी, इंदिरा गांधी की सरकार आई थी। इंदिरा गांधी की सरकार में भी मंडल कमीशन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया। राजीव गांधी जी की सरकार आई, उस पर भी मंडल कमीशन पर कोई ध्यान नहीं दिया, ताकि विशेष जाति वर्ग के लोग कांग्रेस और बीजेपी पर भी राज करते हैं और देश पर राज करते हैं। ये कभी नहीं चाहते ओबीसी वर्ग और एससी एसटी वर्ग इनके बराबर में आकर बैठे। इसीलिए सोचना पड़ता है साथियों हमें, इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए प्लेटफॉर्म पर आना पड़ता है और लाइव आना पड़ता है आप लोगों के सामने। आज मंडल दिवस के बारे में जागरूक करना हर व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी बनती है। आप एक बार मंडल कमीशन के बारे में पढ़े, आपको एहसास होगा ये मंडल दिवस है क्या, ओबीसी के लिए क्या चीज है। ये 27% आरक्षण जो दिया गया है, ये मंडल दिवस की देन है, मंडल कमीशन की देन है। ये 7 अगस्त 1990 को वीपी सिंह की सरकार में और वीपी मंडल की अध्यक्षता में इस का गठन किया गया था, मंडल आयोग का, मंडल कमीशन का। और हमारे ही लोगों को नहीं पता मंडल के बारे में। इन्होंने मंडल पे कमंडल की राजनीति की है। जब मंडल का पूरे देश में जागरूकता चलाई जा रही थी, तब इन्होंने कमंडल की राजनीति की है। अयोध्या के लिए, राम मंदिर के लिए रथ यात्रा निकाली इन्होंने देश भर में, ताकि लोगों को मंडल के बारे में जागरूक ना किया जा सके। और जब आज लोग अवेयर हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से लोग जागरूक हैं, तो आज इन्होंने फिर दोबारा से वही राजनीति खेली है। तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं पूरे देश के अंदर, ताकि लोगों को मंडल दिवस के बारे में जागरूक ना किया जा सके। जितने भी ओबीसी वर्ग के लोग हैं, मेरा सबसे निवेदन है, आप किसी भी पार्टी में, किसी भी दल में हो, मंडल दिवस की बधाई दे, मंडल दिवस की शुभकामनाएं दे और मंडल दिवस के बारे में लोगों को जागरूक करे। तिरंगा यात्रा निकालना, ये डाइवर्ट करना है माइंड को मंडल दिवस के बारे में, ताकि लोगों को जागरूक ना किया जा सके। कब तक हम दरी बिछाने में लगे रहेंगे साथियों? हमें मजबूत होना पड़ेगा। मैं जातिगत बातें नहीं कर रहा, लेकिन जो ये हमारी जातियां हैं, सबको पता है इनके हालात क्या हैं। ओबीसी में, एससी एसटी में क्या हालात है, कितनी जाति आती है इनके अंदर। और जो विशेष वर्ग की जाति के लोग जो देश पर राज कर रहे हैं, जब से देश आज़ाद हुए हैं, देश की आज़ादी से पहले जो विशेष जाति वर्ग के लोग हैं, जो देश पर, चाहे कांग्रेस की सरकार रही या बीजेपी की सरकार रही, इन्होंने हमेशा राज किया देश के ऊपर। और ये नहीं चाहते ओबीसी और एससी एसटी की वर्ग के लोग हमारी बराबर में आकर बैठे। इसीलिए मैं अपने साथियों से बार बार निवेदन कर रहा हूं, आप आज के दिन 7 अगस्त 2021 का दिन है आज, और 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन लागू किया गया था। इस मंडल कमीशन ओबीसी वर्ग के लिए एक वरदान है। तो आप मंडल दिवस मनाएं, सभी को बधाई दे, शुभकामनाएं दे और लोगों को जागरूक करें, अवेयर करें इसके बारे में। हर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से किसी भी तरह आप लोगों को जागरूक करें और अवेयर करें। इसी के साथ अलविदा लेता आपका भाई।
जय श्री कृष्ण सभी साथियों को।